गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। अपना टॉपिक चल रहा था वॉइस का। 2 पार्ट हो गए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, वो फाइंड आउट किया था। सेकंड पार्ट में हमने इसके चेंजेस हैं, किस प्रकार चेंज होता है, कौन सा टेंस दिया हुआ है तो किस प्रकार का चेंजमेंट होता है वो बताया था। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे और इसमें भी जिस प्रकार हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशन में किया था, सेंटेंस वाइज चलेंगे। सेंटेंस के हिसाब से ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डिक्लरेटिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लरेटिव सेंटेंस आर द सेंटेंसेज विच डिक्लेयर समथिंग। और सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं? डिक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम क्या करेंगे, जो सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है उनका कैसे पैसिव वॉइस बनता है वो देखेंगे। एक चीज और बता दूं आपको, यदि आपको डिक्लरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो उसमें वर्ब यदि ट्रांजिटिव वर्ब है तभी उसका पैसिव वॉइस बनता है। इंपेरेटिव सेंटेंस है उनकी अलग बात है, लेकिन डिक्लरेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो यदि आपको जो वर्ब दे रखी है सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ही उसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। इसके लिए आपको ट्रांजिटिव वर्ब भी पता होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका ऑब्जेक्ट दे रखा है सेंटेंस में, उसी का पैसिव वॉइस बनेगा यदि हम डिक्लरेटिव सेंटेंस की बात करें। देखो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। तो देखिए, और भी अदर्स यदि ऐड करना चाहो तो कर दो, एक बार बिना अदर्स के ही करेंगे। तो देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें ही आपको क्या दे रखा है? सब्जेक्ट दे रखा है। प्लेज आपको वर्ब दे रखी है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। क्रिकेट आपको क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो देखिए क्या करोगे, मैंने आपको बताया था चेंजेस में सेकंड पार्ट में कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, ये एक्टिव वॉइस है, और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा, और जो ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। एक चीज और बताई थी मैंने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। तो देखिए, क्रिकेट, ठीक है। अब ये प्रेजेंट टेंस से आपको पता चल गया, प्रेजेंट टेंस दे रखा है, और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो मैंने जो सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि जो चेंजेस किस प्रकार होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यदि आपको दे रखा है तो क्या होगा? इज, एम, आर, इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्रिकेट है वो सिंगुलर नंबर है तो क्या आ जाएगा? इज, क्रिकेट इज। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है। तो क्या हो जाएगा? प्ले है, प्लेज है, ये फिफ्थ फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। यस, क्रिकेट इज प्लेड। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाय लगा देंगे, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिम होती है। नरेशन का जो टॉपिक था अपना, उसमें ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव वाली टेबल आपको लिखाई हुई है, उसमें आप देख लेना कि सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, पजेसिव फॉर्म कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म कौन सा होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ही है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक्टिव वॉइस, दे आर
राइटिंग ए स्टोरी, दे आर राइटिंग ए स्टोरी। दे आपको क्या दे रखा है? सब्जेक्ट, आर है वो हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग है वो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग है वो मेन वर्ब है, ए स्टोरी है वो ऑब्जेक्ट है, ए स्टोरी है वो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ए स्टोरी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो चेंजेस में मैंने बताया था आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है वो ही एज यूजुअल आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में लग जाएगा बीइंग। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है क्योंकि सब्जेक्ट दे है। यहाँ ए स्टोरी सिंगुलर नंबर हो गया तो सिंगुलर नंबर के लिए क्या आएगा? इज, और बीइंग लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में यदि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वॉज वर, उनके बाद क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। तो ए स्टोरी इज बीइंग, उसके बाद आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है रिटन बाय। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले क्या लगा देंगे? बाय लगा देंगे, बाय देम। ये हो गया। अगला देखो, ये पैसिव वॉइस का हो गया। अगला देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। मोहन हैज ईटन मैंगोज, इसका बनाओ पैसिव वॉइस। मोहन हैज ईटन मैंगोज, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? मोहन है वो सब्जेक्ट हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, ईटन है वो मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मैंगोज है वो ऑब्जेक्ट है। तो वही करेंगे, ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? मैंगोज। अब यहाँ पे हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए मोहन के लिए आई है, लेकिन पैसिव वॉइस का अपना सब्जेक्ट क्या बन गया? मैंगोज बन गया। तो जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है अपने को, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हैव। और परफेक्ट टेंस यदि आपको दे रखा है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगेगा? उसके साथ बीन लगेगा। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा। तो हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीन। तो क्या हो जाएगा? मैंगोज हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले क्या लग जाएगा? बाय, और मोहन का मोहन ही आ जाएगा। और देखिए एग्जांपल्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आगे देखो, दे won the match yesterday, दे won the match yesterday। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? दे है वो सब्जेक्ट है, वोन है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द मैच है वो ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे है वो अदर्स में काउंट होगा, एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए ऑब्जेक्ट को क्या बना लो? सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द मैच, द मैच। पास्ट इंडेफिनेट टेंस दे रखा है, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो क्या लग जाएगा? वॉज या वर लग जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको
बताया था कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा। पास्ट इंडेफिनेट में क्या लगेगा, वॉज या वर। मैच है वो सिंगुलर नंबर है तो वॉज आ जाएगा। सो द मैच वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन ही रहेगी। अब सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बाय, उससे पहले बाय लगाएंगे, देम यस्टरडे। नेक्स्ट देखो, शी वॉज लर्निंग इंग्लिश सिलेबस। तो शी है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग है वो मेन वर्ब, इंग्लिश सिलेबस है वो क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो इंग्लिश सिलेबस, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज और वर प्लस बीइंग लगेगा। इंग्लिश सिलेबस सिंगुलर नंबर है तो वॉज, इंग्लिश सिलेबस वॉज, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लर्न्ड बाय, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हर। लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस, they had completed इंग्लिश वर्क। तो देखिए, दे है वो सब्जेक्ट है, हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इंग्लिश वर्क है वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, इंग्लिश वर्क, पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ बीन लग जाएगा, हैड बीन, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंप्लीटेड बाय देम। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये आज की क्लास थी, अगली क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।